अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो आज फिर हम मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में। तो आज हम अपनी इस उर्दू की क्लास में क्या काम करने वाले हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने अपना पिछला काम मुकम्मल कर लिया है। मुझे तो उम्मीद है कि आपने ज़रूर मुकम्मल कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आज हम एक और मज़ेदार सी मश्क करने वाले हैं। ज़रा जल्दी से अपनी कॉपी खोलिए और देखिए हमने कल क्या काम किया था। हमने कौन सी मश्क शुरू की थी। हमें एक हम्द लिखनी है, याद है ना आपको, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हों और हम ख़ुद लिखने के काबिल हो जाएं। तो हमने क्या काम किया था, हम्द लिखने के लिए हमने एक खाका बनाया था जिसमें हमने बहुत से अल्फाज इकट्ठा किए थे। और हमने ये भी बात कल सीखी थी कि अगर हमें हम्द लिखनी हो या कोई नज़म लिखनी हो तो उसमें हम आवाज़ अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को जहन में रखते हुए हमने कल कुछ अल्फाज भी इकट्ठे किए थे मुख्तलिफ़, और उनके साथ साथ हम आवाज़ अल्फाज भी इकट्ठे किए थे। तो ज़रा सबसे पहले तो जल्दी से अपनी कॉपी खोलिए और एक दफ़ा नज़र डालिए उस खाके पे। हाँ जी, खोल लिया आप सब ने। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने जो खाका बनाया था हम्द के लिए, उसमें कौन कौन से अल्फाज थे, एक दफ़ा जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके भी जहन में सारी चीज़ें वापस आ जाएं। जी जनाब, तो हमने अल्फाज में कौन कौन से लफ्ज़ निकाले थे, सजाई, और सजाई के साथ हमने एक लफ्ज़ लिया था फूलों। फिर सजाई को जहन में रखते हुए हमने कौन सा हम आवाज़ अल्फाज निकाला था, बनाई। फिर उसके साथ लफ्ज़ लिया था दुनिया। फिर उसके अलावा हमने लिया था चमकाई, चमकाई के साथ सूरज। फिर चमकाई को जहन में रखते हुए हमने सोचा कि रात भी तो होती है चमकती हुई, रात में तारे चमकते हैं, तो रात के साथ भी हम चमकाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने और कौन सा लफ्ज़ लिया था, हमने लिया था सच्चाई, और सच्चाई के साथ हमने लफ्ज़ निकाला था कुदरत, यानी कुदरत की सच्चाई। अच्छा जी, और कौन से लफ्ज़ थे, दिखाई, और दिखाई के साथ हमारे पास एक लफ्ज़ क्या था, शान, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और लफ्ज़ हमने हम आवाज़ निकाला था खुदाई, और खुदाई के साथ एक लफ्ज़ उसकी मुकम्मल करने के लिए क्या लिया था, राह, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास हम आवाज़ अल्फाज इकट्ठा हुए थे वो कौन कौन से थे, सजाई, बनाई, चमकाई, सच्चाई, दिखाई और खुदाई। शाबाश, तो आपने ये खाका भी अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लिया होगा, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि आपने इन अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस भी कर ली होगी, क्योंकि आज हमने एक नया काम करना है। आज हमने क्या करना है कि हमें इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मिसरे बनाने हैं, ठीक है। याद रखिएगा हमारा सवाल था कि हमने हम्द पे 4 मिसरे बनाने हैं, ठीक है जी। तो चले आज मिसरे बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मज़ेदार सी मश्क है, हमने उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो चलें, मेरे जहन में कौन सा मिसरा आ रहा है, मेरे जहन में आया एक मिसरा, वो क्या, तूने है ये दुनिया बनाई, ठीक है ना जी। इसमें हमने कौन सा हम आवाज़ लफ्ज़ यूज़ किया, बनाई, और बनाई के साथ दुनिया के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक हो गया हमारा मिसरा। क्या मिसरा बना, तूने है ये दुनिया बनाई। शाबाश। अच्छा जी, आपके जहन में कोई आ रहा है मिसरा, उन्हीं लफ्ज़ को जहन में रखते हुए आ रहा है तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज़ में जल्दी से आप भी नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ मेरे, ठीक है। अच्छा, और कौन सा मिसरा मेरे जहन में आता है, सोचते हैं। हाँ, एक मिसरा और बना, रात तारों से चमकाई। ये भी अच्छा लगता है ना, इसमें हमने रात का इस्तेमाल भी कर लिया और चमकाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया। बनाई, चमकाई, दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं। जी जनाब, अब हमने 2 मिसरे यहाँ पे हमने बना लिए। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं ना, और हम सोचते हैं और क्या मिसरा बन सकता है। अच्छा जी, एक मिसरा और, हर राह में तेरी खुदाई। इसमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने अपने खाके से, राह और खुदाई। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, और सोचते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, हमने देखा एक और मिसरा हमारे जहन में आया,
کیا خوب تو نے شان دکھائی. واہ بھائی کیا مصرع بنایا ہے ہم نے. اس میں ہم نے کون سے لفظ کو استعمال کیا؟ شان اور دکھائی. اچھا چلیں اور سوچتے ہیں چلیں ایک مصرع اور میرے ذہن میں آیا. ہر طرف تیری قدرت کی سچائی. اس میں ہم نے قدرت اور سچائی کا لفظ استعمال کیا. یہ تو ہم نے مصرع بہت ہی آسانی سے بنا لیے بھائی. لیکن آپ کو پتہ ہے ان مصرعوں کو بنانے میں ہمیں آسانی کیوں ہوئی؟ ہم نے بآسانی کیوں اتنی بیٹھے بیٹھے اچانک مصرع بنا لیے؟ کیونکہ ہم نے پہلے ان مصرعوں کو بنانے سے پہلے ہم نے ان کے الفاظ اکٹھے کر لیے تھے اور پھر انہی الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے مصرع ترتیب دے دیے. کتنی مزیدار ایکٹیویٹی ہے، مزیدار سی مشق ہے. اب آپ یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم آواز ہیں؟ سب جلدی سے ذرا ایک دفعہ دیکھیے. بنائی، چمکائی، خدائی، دکھائی، سچائی. ویری گڈ. دیکھا آپ نے ان ہم آواز الفاظ کی مدد سے اور ان ہم آواز الفاظ کے ساتھ جو ہم نے لفظ نکالے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کتنے آسانی سے مصرع بنا لیے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ خود ایک حمد لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، ایک نظم لکھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ کتنی مزیدار مشق ہے. اور جب ہم یہ کام کرنے لگ جائیں گے پھر ہمیں اتنا مزہ آئے گا. آپ دیکھیے گا آپ کے ذہن میں اتنی ساری چیزیں آئیں گی، اتنے سارے عنوان آئیں گے اور خود سے آپ پھر ان تمام عنوان پہ چھوٹی چھوٹی سی نظمیں لکھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. تو آج تو ہم نے یہ کام بہت ہی بخوبی انجام دیا کہ ہم نے اپنے مصرع ترتیب دے دیے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان مصرعوں کو اچھے سے پڑھنا بھی ہے، ان کی پڑھائی کی مشق بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ اب آپ یہ سوچ کے رکھیے گا کہ ان مصرعوں میں سے کون سا مصرع پہلے ہونا چاہیے، کون سا دوسرے نمبر پہ، کون سا تیسرے نمبر پہ اور کون سا چوتھے نمبر پہ، کیونکہ ہمیں 4 مصرعوں پہ حمد مکمل کرنی ہے. تو یہ کام آپ سوچ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بھی سوچوں گی اس بارے میں، پھر ہم اس پہ انشاءاللہ دوبارہ کام کریں گے. اور آپ کی ٹیچر بھی آپ سے یہی چیز سنیں گی کہ آپ نے مصرع بھی انہیں پڑھ کے سنانے ہیں اور پھر انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے حساب سے مصرعوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.